हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि यदि आप अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर यदि आपका अच्छा नहीं गया है, आपके बहुत ही कम नंबर आए हैं, या फिर यदि आप अर्धवार्षिक में यदि फेल भी हो जाते हैं, या फिर त्रैमासिक परीक्षा में यदि आप फेल हो चुके हैं और अर्धवार्षिक का भी आपका पेपर अच्छा नहीं गया, तो ऐसी स्थिति में या त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षा में आपके कम नंबर आए हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में आपको निराश होने की आवश्यकता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस वीडियो और इस जानकारी से हम देख लेंगे कि त्रैमासिक और अर्धवार्षिक के कितने नंबर आपकी वार्षिक परीक्षा में जुड़ने वाले हैं। त्रैमासिक और अर्धवार्षिक से क्या फर्क पड़ेगा आपकी वार्षिक परीक्षा पर। तो शुरू करते हैं। तो यह जो आदेश था, यह माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल का था और इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आपकी वार्षिक परीक्षा में, ठीक है, आपकी वार्षिक परीक्षा में त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षा के कितने कितने अंक जुड़ने वाले हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि कार्यपालिका समिति की बैठक दिनांक 22 अप्रैल 2022 और जो नया ब्लूप्रिंट है उसके अनुसार जो परिवर्तन लागू किया गया वह इस प्रकार है। हाई स्कूल नियमित मूल्यांकन व्यवस्था जो है, तो मूल्यांकन मतलब आपकी जो मूल्यांकन व्यवस्था, आपकी परीक्षा की जो व्यवस्था है उसके अनुसार है कि सभी विषयों का मूल्यांकन हाई स्कूल 75 अंक का, ठीक है। तो आपका जो मूल्यांकन है 75 अंक के आधार पे हो रहा है। आपके जो त्रैमासिक और अर्धवार्षिक का पेपर भी 75 अंक का आया था और सैद्धांतिक परीक्षा तथा 25 अंक आंतरिक मूल्यांकन प्रायोगिक कार्य के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ स्पष्ट हम देखेंगे अभी कि त्रैमासिक और अर्धवार्षिक के कितने अंक जुड़ेंगे। तो ये केवल विज्ञान विषय के लिए दे रखा है। तो सबसे पहले हम अन्य विषय, विज्ञान विषय को छोड़कर अन्य विषय में 75 अंक सैद्धांतिक परीक्षा के, सैद्धांतिक मतलब आपकी जो एग्जाम होगी, जो आपको पेपर मिलेगा उसमें 75 अंक उससे मिलेंगे आपको। उसके बाद 25 अंक आंतरिक मूल्यांकन से मिलने वाले हैं आपको। वार्षिक परीक्षा में भी 25 अंक आंतरिक मूल्यांकन के हैं और 75 अंक आपकी जो एग्जाम होगी उसके हैं। तो 75 अंक का तो आपको वार्षिक परीक्षा का पेपर होगा और ये 25 अंक कैसे मिलेंगे इसको हम देखेंगे। तो आंतरिक मूल्यांकन का अंक विभाजन इस प्रकार से है। प्रोजेक्ट 15 अंक के, तो प्रोजेक्ट कार्य आपको मिलेगा स्कूल से या फिर मिल भी गया होगा प्रोजेक्ट हर विषय का, केवल विज्ञान विषय को छोड़कर बाकी विषय में प्रोजेक्ट कार्य मिलेगा और उसके कुल 15 अंक का प्रोजेक्ट है। उसके बाद त्रैमासिक परीक्षा 5 अंक, आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा हुई है उसके कुल 5 अंक, मतलब आपको जितने भी नंबर मिले हैं उसके आधार पे 5 अंक में से ही अंक मिलेंगे। यदि आपके अच्छे नंबर आए हैं, पूरे में से पूरे अंक प्राप्त हुए, तो आपको पूरे 5 अंक मिलेंगे। लेकिन यदि ऐसा नहीं तो 5 में से भी कम मिलने वाले हैं। तो त्रैमासिक परीक्षा के इतने ही अंक जुड़ेंगे आपकी वार्षिक परीक्षा में। इसके बाद अर्धवार्षिक के भी 5 अंक हैं और त्रैमासिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षा के विषयवार सैद्धांतिक एवं प्रोजेक्ट के कुल प्राप्त अंक का 5% अर्थात अधिकतम 5 अंक ही आपको त्रैमासिक और अर्धवार्षिक के मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार 5-5 अंक मतलब कुल 10 अंक आपको त्रैमासिक और अर्धवार्षिक से मिलेंगे। तो इन 10 अंक में से यदि आपके नंबर कम भी आते हैं, 1 या 2 भी मिल रहा है आपको, तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आप वार्षिक परीक्षा में 75 अंक में से अच्छे अंक ले आओगे, पास होने इतने अंक ले आओगे, मतलब 33 अंक ले आओगे, तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। आप आसानी से पास हो सकते हो। अभी भी आपके पास समय है, आपकी वार्षिक परीक्षा में अभी समय है, आप आसानी से वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर सकते हो। तो वार्षिक परीक्षा की तैयारी के वीडियो, सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो जल्द ही आने वाले हैं। और जो कुछ बच्चे केवल एग्जाम के समय, जैसे ही परीक्षा आ रही है उसी समय आप महत्वपूर्ण प्रश्न के वीडियो देखोगे, तो 1 या 2 वीडियो देखने से आपके एग्जाम में इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आप नियमित रूप से, ठीक है, यदि आप नियमित रूप से महत्वपूर्ण प्रश्न और बाकी भी जो वीडियो आ रहे यदि आप देखते हो, तो आपकी संपूर्ण तैयारी होगी, ठीक है। हमें एग्जाम की संपूर्ण तैयारी करनी चाहिए। केवल कुछ प्रश्नों के आधार पर हम एग्जाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। कुछ आईएमपी प्रश्नों के आधार पर एग्जाम नहीं दे सकते हैं, या फिर एग्जाम के समय
ठीक है। एग्ज़ाम के समय जो पेपर आते हैं, वायरल जो पेपर आ रहे हैं, उसी को देखकर यदि हम एग्ज़ाम देने चले गए और मान लो वो पेपर नहीं आया या उसमें से कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आया, तो हम 0 नंबर लाते हैं, ठीक है। 0 नंबर ले आएँगे, तो हमें ऐसा नहीं करना है, बल्कि हमें नियमित रूप से अपनी स्टडी करनी है, नियमित रूप से पढ़ाई करनी है और उस पढ़ाई के अनुसार आप इस चैनल के वीडियो भी देख सकते हो। इनके वीडियो से आप तैयारी कर सकते हो, क्योंकि हम कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी करने वाले हैं और 9वीं की इस तरह से तैयारी करेंगे हम कि ये जो तैयारी होगी वो आपके भविष्य में भी काम आएगी। आगे की कक्षाओं में भी जो 9वीं तो एक बेसिक क्लास होती है और इसी के आधार पर 10वीं 11वीं 12वीं की तैयारी होती है। तो यदि हम 9वीं ही अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे तो हम आगे की कक्षा भी नहीं कर पाएंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए 9वीं का जो गणित है वो बेसिक है और उसी के आधार पर 10वीं का भी गणित है, तो हमें इसकी तैयारी पूरे से करनी चाहिए। तो इस प्रकार की तैयारी करने के लिए, कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो बच्चे त्रैमासिक और अर्धवार्षिक में यदि फेल भी हैं तो उन्हें भी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी समय है। हम वार्षिक एग्ज़ाम तक पूरी तैयारी कर लेंगे। यदि अर्धवार्षिक में यदि हम फेल भी हैं तो भी वार्षिक को हम पास कर सकते हैं। और यदि आप रेगुलर वीडियो देखते रहोगे तो आप आसानी से वार्षिक परीक्षा में 80% ऊपर अंक लाओगे। तो इस बात की हमारी गारंटी है कि हम अच्छे से पास हो सकते हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।